वीडियो में हम एनिमल क्रिएशन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मिस्टर मुलेंस अपने टॉय कंपनी के फर्स्ट एनिमल टॉय को बनाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मुलेंस को एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है फाउंड मी, और वे अपने घर की ओर चले जाते हैं जहां उन्हें और एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है क्लोज। तब वो भी एक पर्ची में लिखते हैं फाउंड यू और उसे रख देते हैं। वे अपने बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। उसके अगले दिन मुलेंस चर्च से बाहर आ रहे होते हैं तो एक टॉय कंपनी का मालिक उनसे टॉय बनाने की डिमांड करते हैं। जब वे घर की ओर आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मुलेंस अपनी गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं तो उनके टायर का एक पुर्जा निकलकर बीच रास्ते में चला आता है। उसकी बेटी उसे लाने के लिए जैसे ही जाती है तभी अचानक से एक कार आ जाती है और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। मूवी में उसके बाद 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखेंगे कि एक वैन उसी रास्ते से आ रही होती है। उस वैन में लिंडा और जेनिस एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि उन्हें जो भी अडॉप्ट करने के लिए आएंगे वे दोनों एक साथ जाएगी। उसके अगले सीन में मिस्टर मुलेंस का घर दिखाया जाता है जहां पर वे सभी लड़कियां रहने के लिए आती है। जेनिस जो कि फिजिकली डैमेज होती है वह ऊपर के कमरे पर नहीं जा पाती है। तब मुलेंस उन्हें एक चेयर दिखाते हैं जिसके द्वारा वह आराम से ऊपर जा सकती है। वह जैसे ही ऊपर जाती है उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है, पर जब वह पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। जेनिस मिस्टर मुलेंस की बेटी का कमरा खोलने जाती है। तभी मुलेंस उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि इस कमरे में जाना मना है। फिर सब बाहर घूमने चले जाते हैं पर जेनिस वहीं रहती है। वह खिड़की से ही बाहर का नज़ारा देखती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता है और उसकी स्टिक नीचे गिरी होती है। उसी रात के समय जेनिस की नींद अचानक से खुल जाती है और वह देखती है कि उसके दरवाजे के नीचे एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है फाइंड मी, और वो कमरे से बाहर चली जाती है। उसे फिर से एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है इन हेयर। यह पर्ची उसे उसी कमरे के नीचे मिलती है जिस पर जाने के लिए मिस्टर मोलेंस ने उन्हें मना किया था। वह फिर भी उस कमरे में चली जाती है। वहाँ उसे एक चाबी दिखती है जिसके द्वारा उस रूम का कबर्ड खुलता था। वह उसे खोल देती है जहाँ उसे एक डॉल दिखाई देती है। फिर वह उसे बंद करने की कोशिश करती है पर वह दरवाज़ा बंद नहीं होता, अपने आप ही खुल जाता है और अचानक से वह डॉल चलने लगती है और चलते हुए जेनिस के पास आती है फिर गायब हो जाती है। यह देखकर जेनिस घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर के सो जाती है। अगले दिन जेनिस अपना गुनाह कबूल करने के लिए सिस्टर के पास जाती है और वह बताती है कि वह मुलेंस के मना करने के बाद भी उसकी बेटी के कमरे में चली गई थी। उसके बाद बाकी लड़कियां स्टोर रूम में चली जाती है जहां उन्हें एक पुतला दिखाई देता है। वे सभी उसका मजाक उड़ाने लगती है। लिंडा छिपने के लिए सीढ़ियों से नीचे वाले कमरे में चली जाती है जहां उसे वही पुतला दिखाई देता है जो जेनिस को दिखाई दिया था। वो घबरा जाती है और उस कमरे से बाहर आ जाती है। उसके अगले सीन में हम देखेंगे कि मिस्टर मुलेंस जब सिस्टर के कमरे का सीक्रेट डोर ठीक कर रहे होते हैं तभी उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। वे पूछते हैं कि वे सभी कौन है। तब वो बताती है कि यह तस्वीर रोमानिया की है और वे सभी लड़कियां उनकी बहुत क्लोज है। उसमें और एक इंसान की तस्वीर होती है जो वह शैतानी बालक होता है। उसी रात के समय कैरल और मानसी ब्लैंकेट ओढ़कर मिसेस मुलेंस का मजाक उड़ा रही होती है। तभी अचानक से उनकी टॉर्च की लाइट ऑफ होने लगती है और वह शैतानी आत्मा उनके पास आ जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। तभी दोनों चिल्लाने लगती है। सभी जाग जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वह बताते हैं कि मिसेस मुलेंस का भूत उनके पास आया था। यह सब मिस्टर मुलेंस सुनकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मिसेस मुलेंस तो कई सालों से अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई है। फिर सिस्टर साली मिसेस मुलेंस के कमरे में चली जाती है जहां उन्हें उनकी बेटी की तस्वीर दिखाई देती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। जेनिस चुपके से उनकी बातें सुन लेती है और जब वह अपने कमरे में वापस जा रही होती है तो उन्हें उसकी बेटी की तस्वीर दिखती है जिसके साथ वह डॉल भी होती है जो उसने उस कमरे में देखा था। वह उस तस्वीर को अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद उसी रात वह फिर से उसी कमरे में चली जाती है। इस बार लिंडा भी उसके साथ उस कमरे में चली जाती है। लिंडा को वहां पर एक गन बॉल मिलती है जिसका यूज करने लगती है और उस
उस गन बॉल से एक बॉल निकलकर उस डॉल को लग जाती है और वो डॉल इधर मुड़ जाती है, जिसे देखकर लिंडा घबरा जाती है और वह उस कमरे से चली जाती है। जेनिस वही रहती है। जेनिस को वहाँ एक डायरी मिलती है जिसपे लिखा होता है, डियर डायरी, टुडे आई कम होम। वह पीछे मुड़ती है, उन्हें एक आवाज़ आती है। जब वह देखती है तो उसे मिस्टर मुलैंस की बेटी दिखाई देती है, जो शैतानी आत्मा के रूप में होती है। वह उसे देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है। किसी तरह से तो उसकी जान बच जाती है, पर उसके अगले दिन जब वो सबको बताती है कि वह सीढ़ियों से नीचे गिरी नहीं थी, बल्कि उसे उस शैतानी आत्मा ने गिराया था, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। मुलैंस भी अपनी पत्नी को जब यह बताते हैं तो वह उसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाने को कहते हैं। उसके बाद जेनिस और लिंडा दोनों बातें कर रहे होते हैं। लिंडा को कमरे में अकेले जाने से डर लगता है। काफी देर बाद वह जैसे ही अपने कमरे में जा रही होती है, अचानक से उसे उसी कमरे से एक आवाज आने लगती है। वह उस कमरे में झांक कर देखती है तो उसे वो डॉल चेयर पर दिखाई देती है, पर जब वो डोर ओपन करती है तो उसे वो डॉल नहीं दिखाई देती है। वो यह देखकर घबरा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो अपना डोर ओपन करके गन बॉल लिए खड़ी रहती है। तभी अचानक से उसे वह डॉल दिखाई देती है और वो घबरा कर सो जाती है। उसके अगले दिन जेनिस धूप ले रही होती है, तभी अचानक से उसकी व्हील चेयर का पहिया टूट जाता है और उसे पीछे से कोई धकेलता हुआ सामने के कमरे में लॉक कर देता है। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। तब तक वह शैतानी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुका होता है। उस घटना के बाद जेनिस का बर्ताव भी काफी बदल जाता है। लिंडा को जेनिस के साथ रहने में भी अब डर लगने लगता है। वह सबको बताने की भी कोशिश करती है कि जेनिस अब बदल चुकी है, पर कोई उसकी बात नहीं मानते हैं। एक दिन जब सब कोई बाहर गए हुए रहते हैं तो मुलैंस को एक आवाज़ आती है। वह किचन की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर वही डॉल रखी रहती है। वहाँ पे एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है, फाउंड यू। उसी समय जेनिस भी वहाँ जाती है। जब मुलैंस उन्हें वहाँ आने से मना करती है, तभी जेनिस शैतानी आत्मा का रूप लेती है और मिस्टर मुलैंस की जान ले लेती है। जब सिस्टर साली वहां पहुंचती है तो देखती है कि मिस्टर मुलैन की मृत्यु हो चुकी होती है। रात के समय लिंडा उस डॉल को ले जाकर कुएं में फेंकने की कोशिश करती है, पर वह डॉल लिंडा को अपनी ओर खींचने लगती है। तभी सिस्टर साली उसे बचा लेती है और वह उस कुएं को ढक देती है। उसके बाद जब वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि जेनिस की जगह पे वे डॉल होती है। तब सिस्टर साली उस डॉल को मिसेस मुलैंस के पास ले जाती है और पूछते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तब मुलैंस उन्हें बताते हैं कि अब शैतानी आत्मा वापस आ गया है और वह पूरी कहानी बताने लगते हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था तब उन्होंने इस शक्ति से प्रार्थना की थी कि उन्हें उसकी बेटी से मिला दे। तब उस आत्मा ने उसे उस डॉल में बसने की इजाज़त मांगी थी। उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी। शुरुआत में उन्हें पता नहीं था कि यह शैतानी शक्ति है, पर धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हो गया। जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक मिसेस मुलैंस अपनी एक आंख भी खो चुकी थी। उसके बाद उन लोगों ने उस डॉल को बाइबल के पन्नों से घिरे एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे कि वह आत्मा शांत हो गई थी। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि सभी जेनिस को ढूंढते हैं। तभी एनाबेल के कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ सुनते हैं और जब सब कोई वहां जाते हैं तो जेनिस को शैतानी आत्मा के रूप में सब कोई देख के घबरा जाते हैं और भागकर जब वह मिसेस मुलैंस के कमरे में जाती है तब तक मिसेस मुलैंस की मृत्यु हो चुकी होती है और उनकी लाश दीवार पे टंगी होती है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, पर सिस्टर सार्ली और लिंडा वहीं रहते हैं। लिंडा खुद को बचाने के लिए सीक्रेट डोर से नीचे के कमरे में जाती है, जो कमरा मिसेस मुलैंस का होता है। वहाँ पे मिसेस मुलैंस की लाश होती है और वह शैतानी आत्मा लिंडा को पकड़ने की कोशिश करती है। वह फिर से सीक्रेट डोर से ऊपर चली जाती है और इस बार वह एनाबेल के कमरे में चली जाती है। वह उसी कबर्ड में जाके छिपती है जहाँ पे वह डॉल रखी रहती है। जेनिस उसे देख लेती है और मारने की कोशिश करती है। तभी सिस्टर सानी वहाँ पहुँच जाती है और जेनिस को क्रॉस का लॉकेट पहना देती है और उसे उस डॉल के साथ उस कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद वे सभी उस घर से बाहर चले आते हैं। तब घर पे अचानक से एक कंपन सी होने लगती है और सारे सामान इधर उधर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और वे
उस रूम का कबर्ड खोलते हैं तो देखते हैं कि उस कबर्ड में बस वो डॉल और एक लॉकेट मिलती है, वहाँ पे जेनिस नहीं होती। उसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ अनाथालय को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक परिवार बच्चे को गोद लेने के लिए आते हैं। वह जिस बच्चे को गोद लेते हैं वही एनाबेल रहती है, जो कि जेनिस है, और वे उसे अपने घर ले आती है। उसके 12 साल बाद अचानक से उन्हें एक आवाज़ आती है, और जब वे बाहर जा रहे होते हैं तो एनाबेल और एक लड़का उनके पास आते हैं और वे उन दोनों को मार देते हैं।